hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि आपको रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट होता है उसमें और आपके जो करंट अकाउंट होता है उन दोनों अकाउंट्स में आपका क्या कुछ डिफरेंस होता है। आज के इस शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो में हम आरडी वर्सेस करंट अकाउंट के डिफरेंस को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा आप इसका जो डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपनी, देखिए जो हमारा आरडी अकाउंट है उसको हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इस अकाउंट में आपको लमसम पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है आपको, बल्कि इसमें आपको कुछ एक पर्टिकुलर या फिक्स्ड अमाउंट जो आपको मंथली बेसिस पर देना होता है एज लो एज ₹100। ये अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी एक सक्सेसफुल माना गया है जिनको ना सेविंग्स करने की हैबिट अपने में इनकॉर्पोरेट करनी है। देखिए वैसे तो अगर आप कुछ भी अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें सेविंग्स आप घर में आप कैश रखते हैं, कुछ रखते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पेंड हो जाता है। सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पैसा आप निकाल के खर्च कर देते हैं उसको। तो आपकी सेविंग्स की हैबिट को इनकलकेट करने के लिए इस आरडी अकाउंट को लाया गया ताकि आप सेविंग्स करना अपने अमाउंट से सीख सकें। हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं एज ए सेविंग्स, ठीक है। इस अकाउंट का एक बेनिफिट एक और है कि जिसमें इस अकाउंट में आपके जितना भी डिपॉजिट पड़ा रहेगा उससे आप कोलेटरल यानी कि लोन भी ले सकते हैं अपने उस अमाउंट से। फॉर एग्जांपल अगर आपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ ले रखे हैं तो आप 1 लाख रुपीज़ का 80 से लेकर 90% तक का आप बैंक से उतने का लोन भी ले सकते हैं उस पैसे को बैंक के पास गिरवी रखवा कर। जैसे जैसे आप जैसे आपकी जो EMIs बन जाएंगी उस अमाउंट के कोलेटरल जो आपने पैसे लोन लिया बैंक से, तो धीरे धीरे आपका अमाउंट जो है उतना जो फ्रीज हो रखा था उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। जो भी रेलिवेंट इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको बैंक को इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट जितने का आपने लोन लिया है वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, वो अमाउंट बैंक आपका फ्रीज कर देगी बस। इसमें जैसे जैसे EMI पे करते रहेंगे रेलिवेंट अमाउंट जो आपका अनफ्रीज होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इस अकाउंट में वैसे तो आप टाइम से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए वैसे अलाउड नहीं होता, बट कुछ बैंक अलाउ करते भी है इसमें। अगर आप आरडी में टाइम से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको उसके जो भी पीनल चार्जेस या पेनल्टी चार्जेस होते हैं वो आपको उसमें देने पड़ेंगे प्री मैच्योर अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि करंट अकाउंट हमारा क्या होता है एंड वो आरडी अकाउंट से कैसे डिफरेंट है। देखिए करंट अकाउंट जो होता है बेसिकली ये बिजनेसमैन के लिए होता है जो कि अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इसके थ्रू सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते हैं, ठीक है। इस अकाउंट में जो है सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अमाउंट को डिपॉजिट करने से लेकर अमाउंट को निकालने तक के लिए। एंड इसमें आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन की इसमें एज सच कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि ये इस अकाउंट को बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं एंड इस अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी आपका कहा जाता है। बैंक्स जो है आपको करंट अकाउंट के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ऑफर करती है जिसको बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट फीचर। मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उससे ज़्यादा पैसा आप उस अकाउंट से कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ पड़ा है, आमतौर पे क्या तो नॉर्मल अकाउंट्स में आपके अकाउंट में 5 लाख है तो आप 5 लाख ही बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट करंट अकाउंट में स्पेशल फीचर है, आप ओवरड्राफ्ट यानी कि अपने अमाउंट से ज़्यादा पैसा भी आप बैंक से निकाल सकते हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड जितने टाइम के लिए एंड जितना अमाउंट आपने बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उतने पे आपको बैंक के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। एक और इस अकाउंट में प्लस पॉइंट ये कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आपकी मोस्टली सेविंग्स बैंक अकाउंट में होती है और डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, ठीक है। बस इस अकाउंट के 2 डिसएडवांटेज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। पहला जो डिसएडवांटेज इसमें ये है कि बैंक जो है ना इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करती। आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ रखा अपने करंट अकाउंट में, आपने उसको 1 साल तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, ठीक है, ना आपने कोई ट्रांजेक्शन करी ना कोई फर्दर डिपॉजिट करा है। करंट अकाउंट में जो क्या होता है आपको 6, 7, 8% जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आपको मिलता रहता है जितना आपका बैलेंस होता है उसके बेसिस पर। बट करंट अकाउंट में आपको अपने पैसे पर कोई भी बैलेंस कोई भी इंटरेस्ट जो है बैंक आपको इसमें ऑफर नहीं करती। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि बैंक्स जो हैं आपके करंट अकाउंट को ऑपरेट करवाने के लिए इसकी सर्विसेज और जो आपको सर्विसेज बैंक ऑफर करते हैं मेंटेन से काफ़ी हेफ्टी अमाउंट आपके लिए इसमें एज अ सर्विस चार्ज इसमें चार्ज करती है अपने कस्टमर से। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को लेकर। डिफरेंस था आपके करंट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सबके क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।